है कि आईपीओ एक लिस्ट हुआ है, बेलराइस का आईपीओ मार्केट में आया है। इस टाइम पे बात करें तो रिस्पांस जो मार्केट से मिला था, काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस हमें आता हुआ दिखाई दिया था। लिस्टिंग का इशू प्राइस देखा जाए तो 90 रुपये का है। साथ में अगर सब्सक्रिप्शन रेट देखा जाए तो 40 गुना से ये जो आईपीओ है हमें ज़्यादा भरता हुआ दिखाई दिया था। अब देखिए, अगर कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझे तो ये जो कंपनी है वो बेसिकली ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है, बेलराइस इंडस्ट्री। इसका जो एक्सपोजर है मार्केट में वो भी काफ़ी अच्छा है और लिस्टिंग भी इस टाइम पे हम देखें तो पॉजिटिव साइड में ही हमें होती हुई दिखाई दी। अब लिस्टिंग होने के बाद डेफिनेटली कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में और आगे के जो पर्सपेक्टिव है कंपनी को लेके, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीकांत जी जुड़ गए हैं और कंपनी के प्रमोटर सुमेश जी भी जुड़ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू और मार्केट में, लिस्टेड मार्केट में आप सभी का स्वागत है। अब सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आईपीओ आ गया, लिस्टिंग भी हो गई, अब ये जो आईपीओ का पैसा है किस तरीके से डिप्लॉय होने वाला है? क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जहां पे इस टाइम पे आप एक्सपेंशन के लिए देख रहे हैं, टेक अडॉप्शन के लिए देख रहे हैं, या इसमें से जो मेजर पार्ट है वो डेट रिडक्शन में जाएगा? टोटल इशू इज 2150 crores। पूरा फ्रेश इशू है, सारे पैसे कंपनी में आ रहे हैं। आउट दैट 75% इज गोइंग टुवर्ड्स डेट रिपेमेंट। 1630-40 करोड़ जो है अप्रोक्सीमेटली वो पूरा डेट रिपेमेंट की तरफ जाएगा एंड द बैलेंस 25% जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए है। ओके सुमेश जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट श्रेया बात कर रही हूँ। हमारी मुलाकात हुई थी 11 बजे के शो में जब आप पिछली बार आए थे। सवाल ये कि आपकी जो कंपनी है टॉप 3 प्लेयर्स में से एक है, अगर आप देखें व्हीलर मेटल कंपोनेंट में, तो इस स्पेस में आप कैसे देख रहे हैं अपना आपको और कैसे एक्सपैंड करेंगे? लीडरशिप इतनी बड़ी है आपकी, कॉम्पिटिटिव मार्केट को कैसे आप देख रहे हैं? So the two-wheeler industry is always a focus. We have grown in the two-wheeler industry. हम two-wheeler industry में ही grow हुए हैं. However, going forward, we also want to look at the four-wheeler and commercial vehicle space. हमने ऐसा भी रिसेंटली एक एक्विजिशन किया है, उसका नाम है H1, जो एक जापानीज कंपनी हमने एक्वायर की है, बिकॉज विच अलाउज अस टू एंटर इनटू द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, जिससे आपके जो शीट मेटल होता है उसका आप थिकनेस कम करते हैं और उसका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हैं। सो फ्रॉम दैट एंगल हम वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम टू व्हीलर इंडस्ट्री में तो ग्रो करना ही चाहते हैं, पर हम फोर व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी फोकस करना चाहते हैं। वेल, तो टू व्हीलर में तो है, लेकिन जो फोकस है वो फोर व्हीलर स्पेस में भी इस टाइम पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे अगर मैं आपके प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो उसको डिस्क्राइब किया जाता है पावर ट्रेन एग्नोस्टिक के नाम से, जो कि केटर करती है ईवी सेगमेंट में भी, और साथ ही अगर हम आईसी सेगमेंट देखें तो वहां पे भी इसका जो एक्सपोजर है वो अच्छा खासा है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू को यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक कर दे तो आपका कितना परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू है जो ईवी सेगमेंट से आता है? जैसे जिस तरीके से कहा, पावर ट्रेन एग्नोस्टिक है। सो व्हाट दैट मीन्स इज हमारे जो प्रोडक्ट्स है, जो फॉर एग्जांपल चैसी है, जो सस्पेंशन सिस्टम्स है, जो हमारे वेरियस मेटल पार्ट्स है, प्लास्टिक पार्ट्स है, पॉलीमर पार्ट्स है, ये टू व्हीलर पावर ट्रेन एग्नोस्टिक है। माने ये ईवी में भी लगते हैं, कल को हाइब्रिड में भी लगेंगे, सीएनजी में भी लगते हैं, आइस में तो लगते ही लगते हैं। सो एज अ रिजल्ट, while our products are powertrain agnostic, you can differentiate with respect to how the market grows with respect to the EV space. We'll be able to grow accordingly. With respect to our current, it is again in line with the market, and we believe there is an opportunity to grow there. ओके, सुमित जी, अगला सवाल ये कि फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करूं तो आपकी रेवेन्यू करीब 7,484 करोड़ रही है और विद अ मार्केट कैप टू सेल्स ऑफ 1.07 टाइम्स एंड अ PE मल्टीपल ऑफ 26 टाइम्स। लेकिन सवाल ये कि इस वैल्यूएशन को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे इन्वेस्टर्स को? आप अगर हमारा प्री मनी वैल्यूएशन देखें तो इट इज लेस देन 6,000 करोड़। आप उसमें कंपैरिजन करेंगे तो एज कंपेयर टू आवर पीयर्स वी आर कमिंग एट अ डिस्काउंट। हमने सोचा हमें मनी ऑन द टेबल रखना है फॉर आवर इन्वेस्टर्स, फॉर रिटेल एट लार्ज, फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो उसी तरीके से हम जिस तरीके से हमें वैल्यू किया है मार्केट ने अभी at IPO, now going forward we'll see how the market further values us with respect to the public markets. Okay,
तो ठीक है, ये बात तो हो गई कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। अब आगे बढ़ती हूँ और इस टाइम पे अगर कंपनी के 9 महीने का मैं इस टाइम पे ग्रोथ देखूं तो वो हमें मॉडेस्ट साइड में देखने को मिली है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली एट अराउंड 0.93% ऑन वाई एंड वाई बेसिस। क्या ये सीजनल है या हमें कोई क्लाइंट साइड में एक स्लो डाउन देखने को मिला है? और इसके साथ ही साथ जो Q4 है वो किस तरीके से हमें शेप अप होता हुआ दिखाई दे सकता है? So technically speaking, the market is, see, we are in the two-wheeler market. Our two-wheeler market is always a growing market. India is a democracy of young generation, and when the students go from a 12th to his college, definitely every parent wants him to do a good in the studies. So they want him to have multiple classes. He has to attend over here, and unfortunately, India is a very widespread. Distances are long, and travel takes a lot of time. Public transportation is not so effective for matching the timelines and all those things. So definitely at such point of time, the parents feel that I should do best for my kid and he should do good in the studies. So they want him to avoid his waste of time. And at such point of time, two-wheeler is part of a necessity. It is not a luxury. So I think the market demand is going to be there. And if you see across the world, India is the country where highest young generation is there. So, and that is numbers are going up. So I think that is the plus point. The market is going to definitely grow. Rural market is also going to have a lot of support. Recent income tax has been, tax laws have been very supportive. So I think market demand is going to be a very robust and very growing thing. तो मार्केट डिमांड में बढ़ोतरी आप देख रहे हैं श्रीकांत जी। अगला सवाल आपसे ही करूंगी मैं, ऑर्डर बुक कैसे लग रही है आपको करंट, अगर मैं फाइनेंशियल 2025 और 26 के लिहाज से भी पूछूं तो? See, we have a continuous order book, so we are not having a variation. So there is a continuity of the business, and that is the plus point for our business. We have very strong continuous business relationship. Our payments are very much on time, and for us, the system is very well established. तो दिस इज अबाउट ऑर्डर बुक। सुमेश जी, मैं डायरेक्टली अब आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि आपने अभी मेंशन भी किया था कि 4 व्हीलर में भी आप जो केटर है वो करते हैं क्लाइंट्स को, लेकिन इसके बारे में और भी एक्सपेंशन को लेके आपका क्या ख्याल है 4 व्हीलर की कैटेगरी में, और साथ ही साथ ये कहां तक का हमें ग्रोथ ड्राइवर देखने को मिल सकता है? हम ऑलरेडी 4 व्हीलर में काम करते हैं। वी वर्क इन द प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट एज वेल, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ Jaguar Land Rover, including the likes of Mahindra. In the likes of commercial vehicles, we work with the likes of Ashok Leyland, with Tata Motors, etc. So हम ऑलरेडी हमारा प्रेजेंस है, पर कंपैरेटिवली 2 व्हीलर से देखेंगे तो वो रिलेटिवली लोअर है। तो हम इसे एट अ फास्टर पेस ग्रो करना चाहेंगे, एंड विथ दिस न्यू एक्विजिशन दैट वी हैव डन, हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आगे दिख रहा है हमें, जो हम इस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। श्रीकांत जी, आखिरी सवाल मेरी तरफ से होगा कि रिप्लेसमेंट मार्केट डिमांड को आप कैसे देखते हैं, और यहाँ पे कोई प्लान कर रहे हैं आप स्केल अप करने के लिए? रिप्लेसमेंट मार्केट में मैं आपको बताऊंगा, हम लोग फ्रेम करते हैं। आई थिंक फ्रेम में रिप्लेसमेंट नहीं आता है, बिकॉज दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट. Only thing that is a replacement need is an accident. If there is an accident, then only the replacement for the frames is going to be there. Apart from that, there are other parts like filters or suspensions or parts where a lot of wear and tear is there. Those parts are be required more into the aftermarket. But for us, frame is our main domain, and I think we are very proud that our product doesn't have a warranty claims. I think that is the very happy achievement for us, and we are not worried whether the aftermarket demand is there or not. Rather, we want that there should not be aftermarket demand. It should be more safe and safer driving for every person across the country, and there should be less accidents. ओके, थैंक यू सो मच सुमेश जी, थैंक यू सो मच श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच।